नमस्कार। तो आज की जीवन यात्रा में हम जिस शख्स की बात करेंगे वो शख्स भारतीय सेना में एक अधिकारी के पद पर रहे हैं। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने अपने उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसा जरिया तैयार किया जिससे कि उत्तराखंड के नौजवान मुफ्त में भारतीय सेना, पुलिस या अन्य सेनाओं में जाने के लिए तैयार होने लगे। उसके बाद वह यही नहीं रुके, उन्होंने भारतीय राजनीति में अपना भविष्य आजमाने का भी निर्णय लिया और उन्होंने यह निर्णय स्वीकार भी किया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कर्नल अजय कोटियाल जी की। कर्नल अजय कोटियाल जी का जन्म उत्तराखंड के टिहरी जिले में 26 फरवरी 1969 को हुआ। कर्नल अजय कोटियाल अपने परिवार में एक सक्षम परिवार से थे और एक अच्छे परिवार से थे। उनके पिता बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल में एक अधिकारी के पद पर तैनात थे, जिससे उनकी सारी शिक्षा देश के कई हिस्सों में पूरी हुई। उन्होंने डीएवी देहरादून से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा को पूरा किया। कर्नल अजय कोटियाल जी सेना में एक अधिकारी के पद पर थे, लेकिन जो उनकी सोच थी भविष्य को लेके वह काफी आगे तक थी। भारतीय सेना में एक अधिकारी के पद पर रहते हुए कर्नल अजय कोटियाल जी ने कई युद्धों में अपनी भागीदारी दिखाई और कई युद्धों में अपने नेतृत्व भी दिखाया, जिसमें 1999 का कारगिल युद्ध भी शामिल है। भारतीय सेना ने उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें कई चक्र और कई सम्मान से सम्मानित भी किया, जिसमें विशिष्ट सेवा मेडल, कीर्ति चक्र और अन्य तरह के चक्र और सम्मान आदि शामिल है। कर्नल अजय कोटियाल जी एक प्रसिद्ध पर्वतारोही भी हैं। उन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान देहरादून उत्तराखंड से प्रधानाचार्य के रूप में भी कार्य किया है। 2001 व 2012 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट में सफल और विजय प्राप्त की, जिससे तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने उन्हें शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया। भारतीय सेना से एक अधिकारी के पद पर रहते हुए अपनी सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त होने के पश्चात कर्नल अजय कोटियाल जी ने उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक संस्था का आयोजन किया, जिसमें वह उत्तराखंड के बेरोजगार और उत्तराखंड के नौजवानों को भारतीय सेना या अर्धसैनिक बल या पुलिस बल या अन्य किसी बल के लिए मुफ्त में उन्हें वहां पर शारीरिक प्रशिक्षण दिया करते थे, जिससे कि वहां के उत्तराखंड के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को सेना में जाने के लिए जो उनके मापदंड होते हैं वह वहां पर उन्हें पहले ही सिखाया जाता था, जिससे उन्हें सेना में या किसी अन्य क्षेत्र में पुलिस बल में या अर्धसैनिक बलों में जाने के पश्चात खासी मुश्किलों का सामना नहीं उठाना पड़ता था। यह एक योजना श्री कोटियाल जी द्वारा चलाई गई, जिसका नाम था यूथ फाउंडेशन। यूथ फाउंडेशन से आज कई हजार उत्तराखंड के नौजवान सेना में और अन्य बलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ तक कि 2013 में केदारनाथ में आई भीषण आपदा में भी कर्नल अजय कोटियाल जी की इस सेना यानी यूथ फाउंडेशन के युवाओं ने बहुत आगे चलकर और बड़ी मात्रा पे अपना सहयोग दिया था। कुछ वर्षों पहले कर्नल अजय कोटियाल जी ने भारतीय राजनीति में भी उतरने का
फैसला किया और देश की उभरती पार्टी यानी आप, जिसको कि हम आम आदमी पार्टी के नाम से जानते हैं, जिसके मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उस पार्टी में शामिल होकर उन्होंने उत्तराखंड से राजनीति का सफर तय करने का ठाना, जिसमें आपके प्रमुख श्री अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया। लेकिन शायद अजय कोटियाल जी का राजनीतिक सफर इतना अच्छा नहीं रहा और वह अपने जीवन काल के पहले ही राजनीतिक सफर यानी पहले ही चुनाव में बुरी तरह से हार गए। इसके बाद उन्होंने बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर वहां अपनी राजनीतिक सफर तय करने का सोचा। तो आज हमने इस जीवन यात्रा में बात की एक ऐसे शख्स की जिसने भारतीय सेना में रहकर, एक अधिकारी के पद पर रहकर एक पूरी निष्ठा के साथ देश को समर्पित अपने आप को किया। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने अपने राज्य के लिए वहाँ के जो रोजगार बेरोजगार युवा हैं उनके लिए एक संस्था का आयोजन किया। उसके बाद वो यहीं तक नहीं रुके, राजनीति में भी अपना एक सफर उन्होंने शुरू किया। तो आज हमने बात की कर्नल अजय कोटियाल जी की, उनके जीवन के बारे में थोड़ा सी उतरने की हमने आज कोशिश की। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हम जैसे या हमारे जैसे जितने भी लोग हैं उनको एक मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।